वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमें ये समझ लेना चाहिए कि अरदास हमें पाप कर्मों से मुक्त करती है। अरदास के समय अपने पाप तथा कमियों केवल स्वीकार करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। यदि हमारी सोच यह है केवल पापों को परमात्मा के आगे स्वीकार करने से ये धोए जा सकते हैं और हम पुनः उनमें लिप्त होते रहें, तो हमारी यह भूल है। हमारी यह सोच हमें पापों से बचाने की बजाय और पापों में फंसाती है। पापों से क्षमा केवल प्रभु या सतगुरु ही दे सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उसके हुक्म को माने और पूरी तरह उस पर अमल करें, शेष सब उस पर ही छोड़ दें। किब सचियारा होई है किब कूड़ै तुटपाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अर्थात कैसे कोई उस सच को जान सकता है और कैसे झूठ का संग छोड़ सकता है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि एक रास्ता यह है कि उसकी रजा को अपनी इच्छा मान लें, जिसकी इच्छा का सदका हम धरती पर आए हैं। प्रत्येक कर्म का प्रतिकर्म होता है, हर भूल की या बद कर्म की सजा होती है। जब तक रूह अपनी इच्छा से इंद्रियों को के घाट को छोड़ना सीख नहीं लेती, तब तक इस रसों कसों का तेज पत्र के वृक्ष की भांति विकास होता रहता है। बहु साधो दुख प्राप्त होवे, भोगै रोग सो अंत बिगावे। हरखो सोग न मिटाए कबो बिन भाने, भरमाई दाब। अर्थात भोगों से दुख मिलते हैं, भोगों रसों का अंत बीमारी है। भोगों से छुटकारा तब तक नहीं होता जब तक मनुष्य प्रभु की रजा में नहीं आता। एक तरफ यदि यह हमारी भूलों की बख्शता है तो आगे से गलती ना करने के लिए चेतावनी देता है। अब तक जो किया है आगे मत करना, यह उसकी चेतावनी होती है। अरदास केवल प्रेम द्वारा प्रभु के मिलने की भीतरी इच्छा है और सतगुरु के हुक्मों को मानने से ही अरदास हमें उस तरफ ले जाने में सहायी होती है। यदि हम प्यार सहित अपने सतगुरु की समर्थ्या पर निर्भर हो जाएं तो उसकी दया कृपा उसके प्रेम स्रोत का यह सदका बह जाएगी। फिर उसकी दया की कोई सीमा नहीं रहती, यहाँ तक कि उसके द्वारा दी गई सजा भी उसके प्यार की धारा में रंगी हुई होती है और बैर भाव की सजा उसके प्यार की धारा और बैर भाव से रहित होती है, क्योंकि हम सब उस प्रभु की अंश हैं और इस तरह आपसी संबंध रखते हैं। कोई भी सरबत समूह के भले के लिए अरदास कर सकता है। तेरे भाने सरबत दा भला। टेलीपैथी ज्ञान से अब सिद्ध होता है कि कैसे व्यक्तियों के दिलों के धड़कनों में समानता होती है, चाहे वे आपस में कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। विचारों की तरंगों में बहुत शक्ति होती है और इनका प्रभाव दायरा असीमित होता है। क्या असंख्य खंडों ब्रह्मांडों की रचना या विनाश प्रभु की विचार शक्ति का फल नहीं? सतगुरु तथा सिख के मध्य हमदर्दी की तरंगें प्यार के संदेश अकाल्पनिक वेग से लाती तथा ले जाती हैं। यही अद्भुत संबंध प्रभु से जोड़े जा सकते हैं। उस असीम ताकत से एक तार होने से कोई भी ख्यालों के आधार पर ही दूसरों का बहुत भला कर सकता है, क्योंकि मूल रूप से हम सब उस रूहानी धारा का अंश हैं। मनुष्य को साधारणतः यह नहीं पता कि वह यह प्रभु सत्ता के मार्ग पर जाने के लिए सही रहेगी या नहीं। उदाहरण स्वरूप भले ही फसलें पकने पर हों, गर्मी तथा पसीने से परेशान शहरी लोग बारिश की खातिर अरदास करते हैं और दूसरी तरफ हमारे गांवों में किसान अधिक से अधिक और गर्मी पड़ने के लिए अरदास करते हैं, जिससे उनकी खेती जल्दी पक जाए। मनुष्य केवल अपने दायरे में ही सोचता है, वह इस बात से भी अनजान है कि इसके लिए क्या अच्छा रहेगा। कई बार वो ऐसी वस्तुएं की इच्छा करता है कि यदि इसे मिल जाए तो वह फायदे की जगह उसके लिए दुख का कारण बन जाती है और उसको पश्चाताप के साथ कदम वापस मोड़ने पड़ते हैं। इस संबंध में सोना स्पर्श की कहानी का बहुत महत्व है। राजा मिडास ने बहुत अरदासों के बाद वह वरदान प्राप्त किया, जिस चीज को भी छुए सोने की बन जाए। कुछ पल के बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वह खाना मुंह में डालने लगा तो और सोने में बदल गई। पानी जब उसके होठों को लगा तो वह भी सोना बन गया। उसकी इकलौती पुत्री जब दौड़कर अपने पिता के गले से लिपटी तो सोने का बुत बन गई। जब वह नरम बिस्तर पर आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर गया तो वह सख्त धातु सोने का बन गया। प्रभु या सतगुरु हमारे भूतकाल तथा भविष्य को एक खुली किताब की भांति जानते हैं। वे ऐसी अरदास से स्वीकार नहीं करते जो आगे जाकर हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हों। एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चे को जहर भला कैसे दे सकता है? इसलिए मालिक से केवल वही चीजें मांगो जिसमें भलाई हो। नाथ कछु न जानू मनो माया के हाथ बिकानू। अर्थात हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्योंकि मैं विश्व की माया के हाथों बिक चुका हूँ। आओ अरदास करें, हे मेरे मददगार, मुझे उस रास्ते पर चला जिस पर चलने से मैं भलाई की तरफ बढ़ूं, और मुझे ऐसा रास्ता दिखा कि अंत में तू खुश हो जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए। हम सबको केवल
उस चीज़ के लिए अरदास करनी चाहिए जो लोक तथा परलोक में सहाय हो। परमात्मा को ना तो खुशामद तथा ना ही बेकार की उदाहरणों से मोहित किया जा सकता है। वह दया का सागर है, उसका दया ही सब में काम करती है तथा हम उसके बिना जी नहीं सकते। हाँ, हम उसकी दया अपने भले के लिए अपनी तरफ उसके पात्र बनकर खींच सकते हैं। नम्रता एवं विश्वास मन को साफ करते हैं, उसकी दया कृपा का बड़ा साधन बनाते हैं। इन दोनों की मदद से ही हम अपने मन को अंतर्मुखी बना सकते हैं, जो इस समय इंद्रियों के भोगों रोगों में फंसकर बाहरमुखी बना हुआ है। जब तक हम इसकी दिशा प्रभु की तरफ करने में सफल नहीं होते, तब तक उसकी दया का इसमें संचार नहीं होता। नम्रता से तथा सच्चे दिल से की अरदासें ही प्रभु की दया तथा मनुष्य के मन में सुमेल जोड़ने से सहायी होती है। मालिक के आगे अपने कर्मों या जरूरतों की पूर्ति के लिए अरदास केवल एक अर्थात पूर्ण हृदय शुद्धि की आवश्यकता है। जो उसकी दया से जुड़ जाए, फिर उसकी दया अपने आप ही खिंची चली जाएगी। परमात्मा सबकी जानने वाला है, इसलिए ऊंची ऊंची अरदासों से हम उसे ज़्यादा जान नहीं सकते। हमारे दृढ़ संकल्प एवं अरदासों से उस पूर्ण को और अधिक पूर्ण नहीं किया जा सकता। हमें तो केवल मिल्टन के कथन के अनुसार ठहरने और इंतजार करने की आवश्यकता है। उसकी दया खुद ही खिंची चली जाएगी और हमें भरपूर कर देगी। परमात्मा अटल है, आज से अंत तक स्थिर रहने वाला है। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आप जी की कृपा प्राप्त करके मेरे अंदर यह विश्वास बन गया है और अंदर से यही पंक्तियां बोलों के द्वारा बाहर निकलती हैं। जत कत देखो तत तत तुम ही, मोह एहो विश्वास होए जायो, कै पह करो अरदास बेनती, जो सुन तो है रघुरायो। अर्थात जहाँ और जिधर भी मेरी नज़र जाती है वहाँ आप ही नज़र आते हो। अब मुझे यह विश्वास हो गया है कि हे प्रभु, मुझे अब किसी और के आगे अरदास करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि आप ही मेरी अरदास सुन रहे हो। मनुष्य को केवल यही कर्तव्य है कि वह प्रभु की दी गई अनगिनत सौगातों और आशीषों का शुक्रिया अदा करे। इसके विपरीत हम उसकी सौगातों को में ही खो जाते हैं और तथा आखिर इच्छाओं की भावनाओं में ही बह जाते हैं। दात प्यारी विसरे दातारा, जाने नाही मरण विचारा। अरदास रूहानियत का सार है। इससे शरीर तथा आत्मा को बहुत आनंद मिलता है। इससे संपूर्ण संतुष्टि और तृप्ति हासिल होती है, जो किसी अन्य वस्तु से हासिल नहीं हो सकती। अरदास से एक अलग ही किस्म की खुशी प्राप्त होती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक किस्म का भीतरी सुख हमारे अंदर समा जाता है। अरदास में बहुत ही प्रभावशाली बल है। इससे इंसान संघर्षमयी जीवन में बड़ी निडरता तथा सफलता से जीता है। अरदास वास्तव में सारी बीमारियों का एक पक्का इलाज है। इन सबसे बढ़कर भीतरी सुख शांति एवं संतोष तृप्ति प्रदान करती है। इससे इंसान को धैर्य एवं आशा प्राप्त होती है और इससे उसमें अनुकूल परिवर्तन आ जाता है। अरदास एक कुंजी है, इससे परमात्मा की बादशाहत के दरवाजे खुलते हैं। इससे हमारे भीतरी कपाट खुल जाते हैं और भीतर से भी भरपूर शक्तियां में सफलता प्राप्त होती है। इंसान का स्वभाव है कि पहले वह खुद कोशिशें करते हैं, अंत हार कर अरदास के सहारे सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देते हैं। तभी तो कहते हैं कि जहाँ सारी कोशिशें निष्फल हो जाती हैं वहाँ अरदास काम करती है। जिन चीज़ों की मनुष्य ने कभी कल्पना भी नहीं की होती, अरदास के द्वारा उसमें भी बढ़कर प्राप्त होती हैं। इससे हर चीज़ नए आध्यात्मिक रंग से रंगी हुई दिखाई देती है। आखिर अरदास से असल मालिक के प्रति हमारी आंख खुल जाती है, जो हमें वास्तविक से परिचित करवाती है, इस जीवन के प्रति नया महत्व प्रदान करती है और धीरे धीरे इंसान को नई दुनिया में ले जाती है, जहां वह एक नए वर्ग में दाखिल हो जाता है। अरदास से मनुष्य में अंतर चेतना आ जाती है तथा वह परमात्मा के हुक्म में प्रभु का छुपा हुआ हाथ देखते योग्य होता है, जो साधारणतः लुप्त है और इतना सूक्ष्म है कि आम इंसान उसे जान तथा देख नहीं सकता। जितना ज्यादा भीतरी संपर्क बढ़ेगा, उतनी ही आत्मा प्रभु को ग्रहण करती है। जब प्रभु से पूर्ण एकाग्रता हो जाए तो ही कोई उसका जीता जागता स्वरूप बनता है। तो भगवान का ध्यान करें, अरदास करें और भगवान से अपनी खुशियां पाएं।